यूं फरमाया वल फज्रि व लयालिन अश्र, फजर की कसम और 10 रातों की कसम। और वह 10 रातें कौन सी हैं? पहली जिलहिज्जा से लेकर 10वीं जिलहिज्जा तक की रात। ये 10 रातें इतनी अजमत वाली हैं कि अल्लाह खुद इनकी कसम फरमा रहा है, अल्लाह इनकी कसम याद फरमा रहा है। और इन अय्याम में जो अमाल किए जाते हैं अल्लाह की बारगाह में मकबूल होते हैं। ये हुर्मत वाले महीनों में से एक महीना है। जमाने जाहिलियत में भी इन महीनों में जंग व जिदाल नहीं किया जाता था। कोई भी जंग चल भी रही हो तो ये महीने आते तो जंग रोक दी जाती थी, क्योंकि ये हुर्मत वाले महीने हैं। तो जिलहिज्जा के महीने में हम और आप अभी अपनी जिंदगी की सांसें ले रहे हैं, लेकिन कुर्बानी के मुतालिक जैसे कि लोगों के दिलो दिमाग में एक कॉन्सेप्ट और फिर फैलाया हुआ एक कॉन्सेप्ट और इस्लामी कॉन्सेप्ट, तीनों में क्या चीजों का फर्क है। इस्लाम कौन सी कुर्बानी चाहता है, लोगों ने क्या प्रोपेगेंडा फैलाया है, और अवाम के जहन में क्या बैठा हुआ है। तीनों को हम थोड़ा सरसरी नजर से देखते हैं। सबसे पहली चीज तो ये है, इस्लाम जिस कुर्बानी की बात कर रहा है, कुरान में अल्लाह फरमाता है लन यनालल्लाह लुहुमुहा वला दिमाउहा, न तुम्हारा गोश्त न तुम्हारा बहाया हुआ खून अल्लाह तक पहुंचता है, वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम, बल्कि उसके पीछे जो तुम्हारा तकवा है वो अल्लाह तक पहुंचता है। तुम्हारी नीयत देखी जा रही है, तुम्हारा इखलास देखा जा रहा है। इसीलिए कहा गया कोई गोश्त खाने की नीयत से कुर्बानी करता है तो उसकी कुर्बानी होगी ही नहीं। गोश्त की नीयत से अगर किसी ने कुर्बानी किया उसकी कुर्बानी ही नहीं है। या फिर अगर ज़बह करने के बाद बेचने की नीयत किया गोश्त में से कुछ हिस्सा, वो तिजारत की नीयत किया हुआ है, तब भी उसकी कुर्बानी नहीं है। कुर्बानी सिर्फ वो है जो खालिस अल्लाह की रजा के लिए करे, जो अल्लाह ताला ने हुक्म फरमाया मुझे और अल्लाह करीम के हुक्म पर अमल पैरा होते हुए मैं कुर्बानी कर रहा हूं, ये इस नीयत के साथ जिसने कुर्बानी किया उसकी कुर्बानी कबूल है। ये इस्लाम चाहता है आपकी कुर्बानी। और लोगों के दिलो दिमाग में जो अक्सर बैठा हुआ है वो ये है कि मौसम आ रहा है, सब कर रहे हैं तो हमको भी करना चाहिए। और कुछ लोग फैशन के तौर पर, कुछ लोग बच्चों की जिद पर कुर्बानी कर गए। ये लोगों के ज़हनो दिमाग में बैठा हुआ है। नहीं मेरे अजीजों, जो मालिक निसाब है उस पर कुर्बानी वाजिब है। यहाँ तक कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस्तिताअत होने के बाद, मालिक निसाब होने के बाद जिसने कुर्बानी नहीं किया, हुजूर फरमाते वो हमारी ईदगाह के करीब भी ना आए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हो हमारी ईदगाह के करीब ना आए। उसके लिए दुनिया में ये वईद है तो आखिरत में उसका अजाब और है। तीसरी चीज, जो प्रोपेगेंडा क्या फैला हुआ है कुर्बानी को लेकर, एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा है। इस्लाम के खिलाफ कुछ भी बात फैलाने के लिए लोगों को सिर्फ एक छोटी सी सुई चाहिए कि उनका एक फैलाया हुआ ये प्रोपेगेंडा कि लाखों हजारों एनिमल्स इसमें काट दिए जाते हैं, ज़बह कर दिए जाते हैं, खून बहाया जाता है, इसका हासिल क्या होता है? जीवित चीजों को मार दिया जाता है। मेरे अजीजों, लोग ये बातें तो सिर्फ और सिर्फ इस्लाम के खिलाफ करने के लिए फैलाते हैं, जबकि मैं आपको बताऊं दुनिया के तकरीबन मज़ाहिब में कुर्बानी का कॉन्सेप्ट मौजूद है। अक्सर दीनों में वो अलग अलग अंदाज है। कहीं बलि चढ़ाना हो गया है, कहीं देवता को कुछ पेश करना हो गया है। कुर्बानी का कई जगहों पर यह कॉन्सेप्ट मौजूद है, लेकिन कोई अपने गरेबान में झांकता थोड़ी ना, दूसरे के घर में झांकने की आदत ज्यादा होती। इस्लाम की कुर्बानी लोगों को नजर आती है कि मुसलमान जितना प्रैक्टिकल है अपने दीन पर, दुनिया में कोई भी अपने दीन पर इतना प्रैक्टिकल नहीं है।
कोई भी अपने दीन पर इस तरह पाबंदी से अमल करने वाला मिलता नहीं। जलन इसी बात की तो है कि कोई पोस्टर नहीं लगाते, कोई ऐलान नहीं करते और जुमा में पूरी सफे इनकी भरी नजर आती। कौन तुम्हें प्रचार करके जुमा में बुलाता है? वो खालिक कायनात की तरफ से तुम्हारा जो लगाव है, वो जो तुम्हें खींच कर घरों से मस्जिदों में लाता है। फितनों का दौर है, उसके बावजूद जुमा में कोई भी मस्जिद ऐसी नहीं होगी जो खाली पड़ी हुई। मुसलमान आज के दौर में भी अपने दीन पर अमल पैरा है। और ये तकलीफ तो कुछ मॉडर्न ख्यालात वालों को ला करके हमारे दरमियान पेश किया जाता है। वो ऐसी मीठी मीठी बातों के जरिए से तुम्हें लुभाने की कोशिश करें। इतने पैसे खर्चा करने के 40,000 का 50,000 का बकरा लेने से बेहतर है किसी गरीब को मदद कर दिया जाए, किसी का घर बना दिया जाए, किसी का राशन पहुंचा दिया जाए। मियाँ वो साल भर हम करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कुर्बानी के दिनों में ही क्यों? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हदीस सुन। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते कुर्बानी के दिन यानी के अंदर हुजूर फरमाते हैं कोई अमल दुनिया में कुर्बानी से ज्यादा अहमियत अल्लाह के नजदीक नहीं रखता। कोई अमल अल्लाह को इससे ज्यादा प्यारा नहीं है कुर्बानी। और एक बात मैं आपको बताऊं, लोग हमें जालिम की शक्ल में पेश करते हैं कि काट देते हैं, ज़बह कर देते हैं। हम अपनी मर्जी से अगर काटें, अपनी ख्वाहिश के लिए काटें तो हराम है। और जिसने खुद जान डाला है उसके हुक्म पर काटे तो ये हराम नहीं है, ये उसके हुक्म की फरमाबरदारी है। एक बात याद रखो, जानवर तो ये बकरा हो, भैंस हो, ऊंट हो, जिनकी कुर्बानियां होती हैं ये अलग। जो मछली खाते हैं उसमें भी अगर कोई इंटरटेनमेंट के लिए शिकार करता है कि अपनी तफरीह कल्ब के लिए, तो उस मछली का शिकार करना भी हराम है। हाँ, खाने की नीयत है, तिजारत की नीयत है, तो मकसद के तहत अगर मछली पकड़ रहा है तो उसके लिए जायज है। इस्लाम यूं ही किसी चीज की जान लेना और खून बहाने का हुक्म नहीं देता। अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है और उसने कायनात को जिस अंदाज से बनाया है, इन जानवरों को अल्लाह ताला ने हमारे खाने के लिए बनाया है, जिसकी वजह से ये कुर्बान किए जाते हैं। और अगर मैं कहता हूं सारे जानवरों की कुर्बानी बंद करके देख लो, फिर जानवर ही रहेंगे, तुम्हारा रहना मुश्किल हो जाएगा। इस्लाम की ये कुर्बानियां तो साल में एक मर्तबा होती है ना, जो एक दिन की जाती है 10वीं जिलहिज्जा से 12वीं को। अगर नौजवानों में एक दावत देता हूं, जाओ, आज तो AI का जमाना है, कुछ भी पूछो तो ला करके तुम्हारे सामने रख देगा सारा डेटा। जरा ये भी डेटा निकाल करके देख लो कि साल भर में KFC में कितनी चिकन ज़बह होते हैं पूरी दुनिया भर में पर डे। मैकडोनल्ड सिर्फ चिकन ही नहीं बेचता, गाय का गोश्त भी बेचता है पूरी दुनिया भर में, जिसको यहाँ पर भी बहुत सीने से लगा करके रखे गए हैं। पूरी दुनिया भर में उनका इस्तेकबाल है, क्योंकि अमेरिकन कंपनियां हैं, बाप दादा की कंपनियां हैं, इनको कोई आंख नहीं दिखा सकता। और इंटरनेट के डेटा के हिसाब से पर डे 68,000 गाय तो मैकडोनल्ड ज़बह करता है। पर डे की बात कर रहा हूं, साल भर की नहीं। साल भर इनका डेटा बहुत ज्यादा है, मिलियंस में है, और 1 बिलियन से ज्यादा चिकन वहां पर भी कुर्बान होती हैं जो फ्राइड चिकन खाते हैं। ये तो एक कंपनी की बात कर रहा हूं, ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं। तो कभी किसी ने ये एतराज किया कि ये कंपनियां इतने जानवरों को ज़बह करती? नहीं, बकरीद के दिन सबके सींग नजर आते, जानवरों की मोहब्बत उमड़ उमड़ करके आती। साल भर जो कुर्बान हो रहे हैं, कभी किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं किया कि ये सारे आउटलेट्स बंद क्यों नहीं कर दिए जाते, ये सारी दुकानें क्यों नहीं बंद कर दी जाती जो साल भर ज़बह कर रहे हैं। हाँ, हो सकता है मैकडोनल्ड यहाँ नहीं ज़बह करता गाय को, क्योंकि यहाँ पता है हालात सही नहीं है, लेकिन दूसरी जगह पर जाकर देखें, सब जगह पर बीफ आसानी से उनके यहाँ मिलता है। मैं ये बातें सिर्फ और सिर्फ ये इसलिए कह रहा हूं, फैलाया हुआ प्रोपेगेंडा क्या है, जानवरों से मोहब्बत ये सिखाएंगे हमें।
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बनी इसराइल की एक खातून को मैंने जहन्नम में देखा। किस बुनियाद पर? फरमाते हैं वो इबादत गुजार थी, जायदा थी, परहेजगार थी, लेकिन एक बिल्ली पाली हुई थी और उसने कभी इबादत करनी होती तो 2-2 दिन 3-3 दिन तक अपने कमरे में गोशा नशीन हो जाती थी अकेली। और उसने अपनी बिल्ली को एक जगह पर गले से रस्सी लगाकर बांध दी और 3 दिन तक वो अपनी इबादत में रही, मसरूफ रही। और 3 दिन के बाद उसे ख्याल आया तो जाकर देखी बिल्ली मर चुकी थी। हदीस पाक में, सही हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते सिर्फ इस बुनियाद पर अल्लाह तबारक व तआला वो इबादत करने वाली औरत को जहन्नम में भेज दिया। जो मेरी मखलूक पर रहम नहीं करता वो रहम के काबिल नहीं है। ये सिखाएंगे हमें जानवरों पर रहम करना। हम जिस जानवर को ज़बह करते हैं वो अल्लाह के हुक्म से करते हैं, उसके अलावा किसी भी जानवर को जुल्म करना, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीसों में से ये है कि जानवर पर जुल्म करना जिम्मी पर जुल्म करने से बड़ा है। और जिम्मी क्या है? जिम्मी वो जो मुसलमानों के मुल्क में अमन के साथ रहने के लिए रिक्वेस्ट किया हुआ हो और इस्लामी हुकूमत उसे अमन दी हुई हो। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मुसलमान पर जुल्म करने से ज्यादा बड़ा जुल्म जिम्मी पर जुल्म करना है और उससे बड़ा जुल्म जानवर पर जुल्म करना है। ये मेरे आका के फरमान है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया और रहमतुल लिल आलमीन है। और एक बड़ी बात मैं आपको बताऊं, जो ये फैलाया जाता है कि जानवरों पर जुल्म जुल्म, सैयदना इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह की एक बात मैं पढ़ रहा था, हुज्जतुल इस्लाम, जिनकी किताबें पढ़ करके लोग अल्लाह के वली बन गए। इमाम गजाली का नाम सुना है? इतनी किताबें उन्होंने लिखा, तसव्वुफ के इमाम हैं, इल्म कलाम के इमाम हैं, मंतिक के इमाम हैं, फिक़ह और तसव्वुफ के इमाम हैं, बेशुमार उलूम व फनून के दरिया बहाए हैं। उस हुज्जतुल इस्लाम इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह के इंतकाल के बाद उनके भाई ने उनको ख्वाब में देखा और पूछा आपके साथ अल्लाह ने क्या मामला फरमाया? इमाम गजाली फरमाते अल्लाह ने मुझे बख्श दिया, मेरी लिखी हुई किताबें, मेरी इबादतें, हजारों को जो मैंने पढ़ाया वो शागिर्द, ये सारी चीजों की वजह से नहीं, बस एक काम की वजह से। पूछा वो कौन सा काम? कहा एक बार मैं किताब लिख रहा था और सियाही में कलम डुबो करके लिखा जाता था और सियाही जो बनती थी वो फलों के रस से निकाल करके, और लकड़ी का कलम उसमें डुबो करके लिखा जाता था। तो मैं लिख रहा था कि एक मक्खी आकर सियाही पर बैठ गई। मैं अपना कलम रोक लिया कि हो सकता है वो प्यासी हो, पी कर चली जाए। काफी देर तक वो मक्खी उस सियाही पर बैठी रही और पी करके जब वो उड़ गई तो फिर मैं अपना कलम चलाता रहा। ये बात तो जिंदगी में आई और गई, मैंने तो इसको छोटा समझा था, लेकिन मेरी मौत के बाद रब तबारक व तआला ने मुझे उठाकर फरमाया जिसने मेरी छोटी मखलूक पर रहम किया, बस इस नेकी की बुनियाद पर मैं तुझे जन्नत अता करता हूं। एक जानवर पर रहम करने की बुनियाद पर, एक जानवर पर रहम करने की बुनियाद पर। और हदीस पाक में, सही हदीस पाक में ये भी है, एक तवाइफ थी जिसने मरते हुए कुत्ते को बचाया था पानी पिलाकर, और उस बुनियाद पर उसकी बख्शिश हो गई। तवाइफ थी और रहम किया जानवर पर तो उसकी बख्शिश हो गई। मैं इस्लाम की वो चीजें तुम्हें बता रहा हूं जो दुनिया तुम्हारे सामने ये चीजें लाने से आजीज है और कासिर है। यहां तक कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया जानवर पर अगर तुमने जुल्म किया है तो जिस तरह से जुल्म करोगे क़यामत के दिन ये अपने सींगों के साथ, अपने खुरों के साथ उठेगा और उसी तरह से उसका बदला भी दिलाया जाएगा। वो तुम्हें मारेगा क़यामत के दिन और बदला लेगा। ये भी हदीस पाक में। जानवर पर हमें उसके चेहरे पर मारने का हुक्म नहीं है, उसको उसकी ताकत से ज्यादा बोझ डालने का हुक्म नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आए, ऊंट पालते थे। कहा एक ऊंट बहुत सरकश हो गया है, और जब ऊंट सरकश हो जाता है ना, किसी की खोपड़ी खींच लेता है। हाँ, वो उसी वक्त सर को पकड़ लिया तो आदमी वहीं खत्म हो जाए। वो किसी के काबू में नहीं आ रहा था, हुजूर के पास आया है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया चलो मैं चलता हूँ, देखता हूँ। सहाबा कहते हैं हुजूर जब चलने लगे तो हमें खौफ हुआ, डर हुआ कि ये ऊंट बिदक गया है, सरकश है, कहीं कुछ नुकसान न पहुंचा है। और तन्हा मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़ते चले गए। सहाबा कहते हैं हमें डर लग रहा था।
लेकिन मेरे अजीजों वो रहमतुल लिल आलमीन है, सबकी रहमत बनकर आए। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब करीब गए तो ऊंट कोई सरकशी नहीं किया, कुछ नहीं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चेहरे के पास अपना मुंह करता है और अपनी जुबान को चपड़ 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 करते हुए अपनी जुबान हिला रहा है, और हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ऐसे सुनते जा रहे हैं जैसे किसी दानिश्वर की बात सुन रहे हैं। ये पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊंट के मालिक की तरफ मुतवज्जे हुए और कहा, ये ऊंट तेरी शिकायत कर रहा है, ये ऊंट तेरी शिकायत कर रहा है। ये सरकश इसलिए हुआ कि तू इसकी ताकत से ज्यादा बोझ इस पर डालता है और खाना इसको कम दिया करता है। क्या ये बात सही है? वो जो बद्दू थे, जो ऊंट के मालिक थे, उन्होंने चेहरा झुका लिया और कहा, वादा करता हूं हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि उससे ज्यादा, उसकी ताकत से ज्यादा बोझ नहीं डालूंगा और उसका चारा, उसके खाने का इंतजाम रोजाना किया करूंगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस ऊंट की रस्सी पकड़ी और मालिक को दे दिया। फिर वो ऊंट उसी तरह ताबेदार होकर निकल पड़ा। ये इस्लाम में मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का अदल तो देखो, उनकी ताकत से ज्यादा का बोझ डालने का हुक्म नहीं है। और दुनिया ये प्रोपेगेंडा फैलाई हुई है कि यहाँ जानवरों को काटा जाता है। जो ज़िबाह करने का हुक्म है वो अल्लाह के हुक्म से। मेरे रब तबारक व तआला ने खुद जान डाली, हमारी जान का भी वही मालिक है, जानवरों के जान का भी वही मालिक। अगर अल्लाह का हुक्म ना होता तो हमें चूंटी मारने की भी इजाजत नहीं, अल्लाह का हुक्म ना होता तो हमें किसी को भी कुर्बानी करने की इजाजत नहीं होती। ये रब तबारक व तआला का हुक्म है, तो जाहिर सी बात है हम अल्लाह के बंदे हैं। रब तबारक व तआला जानवरों की कुर्बानी का हुक्म दिया, इसलिए हर साल बकरीद में मुसलमान कुर्बानी करते हैं। अगर अल्लाह चाहे तो अपने बेटों की कुर्बानी का भी हुक्म दे दे, और दिया है रब तआला ने, और वो भी करके दिखाया सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम।